श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे भक्त, चिंता क्यों करते हो? क्या तुमने कभी सोचा कि चिंता तुम्हें कितना कमज़ोर बनाती है? चिंता एक ऐसा बोझ है जो तुम्हें तुम्हारे कर्म से भटकाता है और तुम्हारे मन की शांति को नष्ट करता है। लेकिन चिंता का कोई लाभ नहीं है। आज मैं श्री कृष्ण तुम्हें गीता के उपदेशों के माध्यम से समझाऊंगा कि चिंता कैसे छोड़ें और जीवन को कैसे जिएं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता के दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब तुम परिणाम की चिंता करते हो तो अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हो। मान लो तुमने एक परीक्षा दी है, अब तुम्हारे हाथ में केवल वह मेहनत है जो तुमने पहले की थी। अगर तुम परीक्षा के परिणाम की चिंता करते हो तो यह तुम्हें केवल तनाव देगा। परिणाम भगवान पर छोड़ दो और कर्म करते रहो। चिंता जीवन का समाधान नहीं है। चिंता से कुछ भी हल नहीं होता। चिंता केवल तुम्हें कमजोर बनाती है। कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने से समस्या और बड़ी लगने लगती है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम समाधान ढूंढ पाते हो। जब भी चिंता आए तो रुककर सोचो, क्या यह चिंता समस्या को हल कर रही है? अगर नहीं तो इसे क्यों पालना? सुख दुख क्षणिक हैं। गीता के अध्याय 2 में 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह। जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है और दिन के बाद रात, वैसे ही हर परेशानी के बाद सुखद समय आता है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जब भी कोई कष्ट आए तो यह सोचो कि यह स्थायी नहीं है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम किसी भी समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे हो तब मेरी शरण में आओ। याद रखो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम उन्हें पुकारोगे तो वह तुम्हारी चिंता को दूर करेंगे। आप प्रार्थना कर सकते हैं, हे कृष्ण, मुझे सही मार्ग दिखाओ, मेरे मन को शांत करो। यह प्रार्थना तुम्हारे मन से चिंता को दूर कर देगी। वर्तमान में जियो। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में 35वां श्लोक है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो और वर्तमान को पूरी तरह जियो। चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम भविष्य की सोच में उलझ जाते हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि वर्तमान में ध्यान केंद्रित करो। यह सोचो कि आज तुम्हारे पास क्या है और उसका आनंद लो। आत्मा अमर है। गीता के दूसरे अध्याय में 20वां श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो जो न जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह जीव केवल एक यात्रा है। इस श्लोक से हमें यह संदेश मिलता है, अगर तुम आत्मा की इस सच्चाई को समझ लोगे तो चिंता अपने आप कम हो जाएगी। आशा और विश्वास रखो। कृष्ण कहते हैं कि आशा और विश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है। अगर तुम आशा नहीं छोड़ोगे तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। ध्यान और भक्ति का सहारा लो। चिंता को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है ध्यान और भक्ति। हर दिन 5 से 10 मिनट कृष्ण का नाम जपो। ओम श्री कृष्णाय नमः। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हारी चिंता को कम करेगा। चिंता से मुक्ति के लिए अभ्यास करो। कृष्ण कहते हैं कि चिंता को दूर करने के लिए अभ्यास जरूरी है। गहरी सांस लो। हर बार चिंता आने पर गहरी सांस लो और सोचो, यह भी गुजर जाएगा। भगवान से बात करो। अपनी परेशानियों को श्री कृष्ण के साथ साझा करो। यह तुम्हारे मन के बोझ को
हल्का करेगा। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चिंता करते हो तब भी मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपना कर्म करते रहो। चिंता मत करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस विश्वास को अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन चिंता मुक्त और सुखमय हो जाता है। हे कृष्ण, मुझे शक्ति दो